वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी वाई एकेडमी। जितने स्टूडेंट प्रथम पाली में एग्ज़ाम दे चुके हैं, आज सोशल साइंस का एग्ज़ाम था। आप सभी स्टूडेंट फटाफट आंसर मिला लीजिए। यहाँ सेट ए है और कोई भी सेट हो, प्रश्न सेम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग अलग है। तो चलिए स्टूडेंट आंसर मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, रूस की संसद को कहते हैं, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। राइट आंसर होगा सी, ड्यूमा। अब तीसरा नंबर सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो बर्लिन में। राइट आंसर होगा बर्लिन। 4 नंबर है, तोम्फकिन की स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा वियतनाम में। राइट आंसर होगा वियतनाम। यानी कि चौथा का, तोकिन की फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो वियतनाम में किया गया था। एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो राइट आंसर बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एल्बर्ट बिल पास हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो नागपुर राइट आंसर होगा। ठीक है। 7 नंबर है, मुद्रण प्रारंभ किस देश में हुआ? तो सबसे पहले मुद्रण का प्रारंभ चीन में ही शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर होगा चीन। 8 नंबर है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। अब 9 नंबर सवाल है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो दक्षिणी वियतनाम में हो चिन मिन की सरकार थी। राइट आंसर होगा ए। अब 10 नंबर सवाल है, प्रथम जेनेवा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कॉन्फ्रेंस 1864 को हुआ था। राइट आंसर होगा 1864। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। राइट आंसर होगा बी, 1871। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। राइट आंसर बी, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में की गई थी। राइट आंसर ए, 1975। 15 नंबर सवाल है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो राइट आंसर होगा 1995। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी? तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी। राइट आंसर बी। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर होगा, इसी से दांडी यात्रा शुरू की गई थी। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो सबसे पहले हुई थी बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर सी, बैंक ऑफ इंडिया। 19 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। राइट आंसर बी, लाला लाजपत राय। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। राइट आंसर बी, 1906। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। राइट आंसर सी, उड़ीसा। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है?
तो ये है तमिलनाडु में, राइट आंसर ए तमिलनाडु। तेईस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तूतीकोरिन, मर्मागांव, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तूतीकोरिन राइट आंसर होगा, तूतीकोरिन, ठीक है ए। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो राइट आंसर होगा जलवायु मृदा निर्माण का मुख्य कारक है। ओस प्रकार है, तो राइट आंसर होगा धान का। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इसमें होगा हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर जो है रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो राइट आंसर होगा फाल्टा। 28 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दक्षिण भारत की तुंगभद्रा। 28 का ऑप्शन ए तुंगभद्रा। वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब लाइक कीजिए, इतना मेहनत के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी। अब 30 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ था 1992, राइट आंसर सी। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार का पूर्णिया जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन सी। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, राइट आंसर सी कोसी नदी। 33 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? यानी कि उड़ीसा जो है बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी है। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, राइट आंसर बी महाराष्ट्र में काली मिट्टी, जहां पर कपास की सबसे अधिकतम खेती होती है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो बोकारो स्टील पंचवर्षीय योजना जो है वह बना था तीसरी, राइट आंसर बी। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो दक्कन के पठार में अधिकांश लौह इस्पात का केंद्र स्थापित हुआ। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा सुंदरबन, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? तो होगा कोलकाता, राइट आंसर बी। निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई, जहां पर काली मिट्टी के कारण कपास की अधिकतम खेती होती है। तो कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो उत्तरी भाग बिहार का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त इलाका है। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो 2001 में, राइट आंसर होगा बी 2001। अब 43 नंबर प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो इनमें से सभी योजना चलाई गई है, राइट आंसर होगा वाटर शेड मैनेजमेंट भी है, वर्षा जल संग्रहण भी है, ड्रिप सिंचाई भी है। ये तीनों योजना के तहत जल स्तर को गिरावट को रोकने के लिए किया गया था, राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो दक्षिण बिहार की कह रहा है इसमें,
ये नहीं कि उत्तरी बिहार की तो कोसी है, दक्षिण बिहार की होगी सोन नदी। राइट आंसर होगा बी, सोन नदी। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो राइट आंसर होगा सी, 10 गुना। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम है। राइट आंसर सी। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति हुई थी 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो राइट आंसर होगा बी। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो ये राइट आंसर होगा राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का कार्यक्षेत्र, नगर निगम के आय स्रोत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार? तो राइट आंसर होगा नगर पालिका का कार्यक्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका का कार्यक्षेत्र से है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 21 भाषा, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो सबसे पहले पड़ी थी ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो राइट आंसर होगा 52 का सी, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर होगा 1958। 54 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 40। आप लोग लाइक फटाफट करते चलिए। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? महापौर, मुखिया, नगर आयुक्त, इनमें से सभी? तो इसमें राइट आंसर होगा सी, नगर आयुक्त। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 में गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था में होती है। राइट आंसर सी। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता? तो राइट आंसर होगा बी, अलगाववाद। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद? तो राइट आंसर होगा बी, नगर निगम। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बेल्जियम, उत्तरी आयरलैंड, बोल्विया या नेपाल? तो राइट आंसर होगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन 1945, 1946, 1947, 1948? तो राइट आंसर होगा 1946, ऑप्शन नंबर बी। अब है 63 नंबर प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1948, 1950, 1952, 1954? तो राइट आंसर होगा बी, 1950।
अब 64 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो सही ऑप्शन होगा ए, मई 2000। 65 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि उपजाने के बाद जो पारिश्रमिक होता है वो सरकार को दी जाती है लगान के रूप में। तो राइट आंसर होगा डी। अब 67 नंबर है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे प्रति व्यक्ति आय गोवा की है। अब 68 नंबर प्रश्न है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर होगा बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो राइट आंसर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इनमें से सभी। तो भारत का रुपया है, नेपाल का टका कहा जाता है लेकिन उसके रुपया ही कहा जाता है, पाकिस्तान का भी रुपया ही। इनमें से सही, इनमें से सभी राइट आंसर लगा दीजिए। अगर आप क्या कहते हैं, इसमें हमें डॉट है, भारत होना चाहिए कि इनमें सभी, फिर भी आप कमेंट करके हमें इनका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न, बचत क्या है? उपभोग तथा बचत का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर, उपभोग तथा उत्पादन का अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आय तथा उपभोग का अंतर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी, अधिविकर्ष। और ये सभी साख पत्र है, चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र। अब 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। औद्योगिक बाजार भी है, प्रतिभूति बाजार भी है, विकास वित्त संस्थान भी है। 74 नंबर प्रश्न है, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति पारित हुआ था 1904 में। राइट आंसर ए। 75 नंबर प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी सबसे अधिक होता है। अब 76 नंबर प्रश्न है, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो भारत में एलपीजी नीति 1991 में अपनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अब 77 है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र में। राइट आंसर बी। 78 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य है लॉकर सुविधा देना। राइट आंसर सी। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग या स्वैच्छिक सदस्यता या जनतांत्रिक संचालन या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। वीडियो फटाफट सब्सक्राइब लाइक कीजिए, इतना मेहनत के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब 80 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? उपभोग, विनिमय, बचत या विनियोग। तो राइट आंसर होगा ए, उपयोग द्वारा।